सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। पटाखों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पटाखों की फरोख्त को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत दी है। वहीं मजहबी जलसों में पटाखों पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि पटाखों को ऑनलाइन फरोख्त न किए जाने का भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया जिसमें फायर क्रैकर यानी पटाखों पे बैन लगाया है। 24 घंटे में से 22 घंटे बैन रहेगा। पटाखे सिर्फ 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक 2 घंटे के लिए चलाए जा सकते हैं। पहले ये जो टाइम था सिर्फ 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चल सकते थे, लेकिन अब ये टाइम घटा के 2 घंटे कर दिया है 8 और 10 के बीच में। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता की बात है, लोगों के लिए भी। और जितनी की पैसों एक ऑर्गेनाइजेशन है पैसों उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है यानी वो प्रिस्क्राइब करती है उतनी मात्रा में वो गन पाउडर वगैरह डलेगा। उससे ज़्यादा डलेगा तो पुलिस एक्शन ले सकती है। और पुलिस के लिए ये कहा है कि जो SHO है वो SHO पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। अगर ये रेगुलेशन में कोई भी कमी आई टाइम में या बम और पटाखों के जो मटेरियल है उसमें अगर कोई कमी आई तो SHO पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस एरिया का। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का आज कॉन्वोकेशन हुआ। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि खवातीन को तालीम याफ्ता और बाइख्तियार बनाना बहुत अहम है। इस प्रोग्राम में चांसलर हाबिल खुराकी वाला भी मौजूद रहे। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने प्रोग्राम कंडक्ट किया। कॉन्वोकेशन में 115 PhD डिग्रियां तकसीम की गई। Thank you very much, sir. Now, education, my dear youngsters, is not only for employment. Education is for enhancement of knowledge. Education is for enlightenment. Education is for empowerment. And then education is for employment also. So we have to keep that in mind while studying, not for job alone. And no government can provide job for all people. If everybody becomes a job holder, then where are the people to serve? But Jamia Hamdard is considered as a model for evaluation by many. It reflects the commitment of this university towards protect the environment. Water is the most important natural resource, without which life is simply not possible. It is the basis, very basis of life. Rainwater harvesting helps in mitigating the inadequacy of surface water and in recharging groundwater levels. It is very encouraging to note that Jamia Hamdard is not only teaching its students the importance of conserving every drop of water, but also practicing it effectively, thereby a role model in this respect to all other educational institutions. हरियाणा के गुरुग्राम में एडिशनल जज कृष्णकांत के 16 साल बेटे ध्रुव की आज सुबह मैदांत मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को एडिशनल जज के सिक्योरिटी गार्ड महिपाल की गोली से जज की बीवी की मौत हो गई थी और बेटा जख्मी हो गया था। ध्रुव जिंदगी और मौत के दरमियान था। आखिरकार 10 दिन के बाद उसने दम तोड़ दिया। त्रिपुरा के बारामूला हिल्स पर एक सड़क हादसे में त्रिपुरा स्टेट राइफल के 30 जवान जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब झारखंड जा रहे 52 जवानों से भरी एक बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। शदीद तौर पर जख्मी हुए 13 जवानों को इलाज के लिए अगरतला मुंतकिल किया गया है। मुंबई में चोरी और लूटपाट की वारदात थमने में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला मुंबई के वसई में पेश आया जब बाइक सवार अफराद एक खातून की चेन छीनकर फरार हो गए। ये मामला CCTV में कैद हो गया। आपको बता दें कि खातून अपनी बेटी के साथ शाम को बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान ये वारदात हुई।
तेलंगाना की तरह ही यूपी में भी मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवामी मुहिम शुरू की है। एमआईएम ने मुतालबा किया है कि रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। मुसलमानों के रिजर्वेशन के सिलसिले में इलाहाबाद में एमआईएम ने एक बड़ा अवामी जलसा किया। जलसे से एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने खिताब किया। शौकत अली ने कहा कि यूपी में मुसलमानों की माशी और समाजी हैसियत दलितों से भी बदतर है। ऐसे में मुसलमानों की तरक्की के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन, सारी रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और यहाँ तक कि रंगनाथ मिश्रा ने सिफारिश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ कमेटियाँ बनवाई और बना करके रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। मुसलमान एकदम ज़मीनी सतह पर है, निचली सतह पर पहुंच गया, हत्ता कि दलित से बदतर है। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस आवाज़ को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महकमे डाक को आगे बढ़ाने के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे इक़दाम उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब महकमे डाक अपनी सुस्त रफ्तारी से बाज नहीं आ रहा है। महकमे डाक के गैर संजीदा रवैये का खामियाजा दिल्ली के उर्दू पब्लिशर्स को भुगतना पड़ रहा है। उर्दू पब्लिशर सुहेल सिद्दीकी और मोहम्मद तारिक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डाक खाने के रोज चक्कर लगा रहे हैं और वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि डाक महकमा गुज़िश्ता 5 महीने से वैल्यू पे पार्सल की पेमेंट अदा नहीं कर रहा। काफी दबाव बनाने और वजारत राब्ता आमा में शिकायत के बाद सिर्फ 8,000 का चेक इन्हें मिला है। खामोशी से 5 महीने से पोस्ट ऑफिसेस का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है, जो ये रिकॉर्ड करता था कंप्यूटर्स में पूरे इंडिया में कि कोई रजिस्ट्री जारी है या कोई स्टैम्प खरीदता है या कोई यहाँ से वीपीपी भेजता है या कोई भी चीज़ मेल भेजता है, उसका एक बारकोड से रिकॉर्ड होता है। तो जो हमारा पेमेंट्स ऑल ओवर इंडिया ये लोग रिसीव कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो हमें मिल नहीं रहा। हम 5 महीने से इनसे मांग रहे हैं कि हमारा पेमेंट दीजिए और हर महीने का पेमेंट लाखों में एक्यूमुलेट हो गया है। और हमारे छोटे मैगजीन्स हैं, हर महीने का मैगजीन का सेल आता है तो हमारा नेक्स्ट इशू निकलता है। तो ये ऐसे 15 मैगजीन्स हैं पूरे ओखला के अंदर, 15 पब्लिशर्स हैं जो उर्दू के पब्लिशर्स हैं, बड़े पब्लिशर्स भी हैं, छोटे पब्लिशर भी हैं। इन लोगों को सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है सरकार की इस पॉलिसी की वजह से। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के इस डाक खाने से लगभग 15 उर्दू पब्लिशर अपनी मैगजीन पोस्ट करते हैं, लेकिन 22 मई के बाद इन्हें पेमेंट मिलना बंद हो गई। न्यूज़ 18 ने डाक खाने में ओहदेदारों से बात की तो पता चला नया सॉफ्टवेयर यहाँ लाया गया है, लेकिन मुलाजमीन को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। सर एक्चुअली अभी तो पिछले 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मई के महीने में इन्होंने CSI किया है। CSI मीन्स सॉफ्टवेयर चेंज किया है, अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है पेमेंट के लिए। इनफैक्ट कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि लोगों को डाक नहीं मिल रही है और उस कंप्लेन की वजह से हमें कई बार दोबारा पोस्टिंग करनी पड़ रही है। डाक महकमे ने एक RTI के जवाब में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को कबूल तो कर लिया है, लेकिन यह मसला कब ठीक होगा इसका कोई जवाब डाक महकमे के पास नहीं है। पब्लिशर परेशान है कि उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफिस हैं उनकी हालत सुधरे, उनके अंदर इस्लाहात किए जाएं। इसी को लेकर के उन्होंने पोस्ट पेमेंट बैंक भी बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ डाक महकमे का यह हाल है कि वो एक सॉफ्टवेयर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। इससे साफ है कि यहाँ पर किस बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन इंतखाब के लिए प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तलबा अपने क़िराएदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद 7 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और देर रात नताइज का ऐलान किया जाएगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस दरमियान होने वाले इम्तहानात को मुअख्खर कर दिया है। चीफ इलेक्शन अफसर प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन ने बताया है कि 22 अक्टूबर से 3 नवंबर के दरमियान सेशन व मिड सेमेस्टर इम्तहानात नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि यूनियन इंतखाबात में किसी भी तरह की बदनवानी और बदनज़मी पैदा करने और कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इशू की हैं, जो मैंने वेबसाइट पे डाल दी हैं स्टूडेंट इलेक्शन कंडक्ट के बारे में, वो बहुत क्लियर हैं कि इलेक्शन पीसफुल हो और बच्चों का ज़्यादा पैसा खर्च ना हो इसमें। इसलिए हमने ये तय उसमें रूल्स में है कि सिर्फ हैंड रिटन पम्फलेट, बैनर्स, पोस्टर जो हैं वो यूज़ होंगे। काउंटिंग भी पोलिंग ख़त्म होने के बाद वो यूनियन हॉल में काउंटिंग होगी और रिज़ल्ट लेट नाइट में इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसमें थोड़ी डिले, क्योंकि लंबा प्रोसेस है काउंटिंग का, बहुत कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी देर हो जाती है, रात के 2, 3, 4 तक बच जाते हैं, तो लेट नाइट रिज़ल्ट भी उसी दिन डिक्लेयर हो जाएगा हमारा। अजमेर शाहिद अख्तर की ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी शख्सियत व फ़न के उन्वान से मुनक़्क़िदा सेमिनार में उर्दू के साथ साथ हिंदी के अदीबों ने भी शिरकत की और डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी को उर्दू हिंदी अदब का अख्तर ताबिंदा करार दिया। गालिब के बुंदेलखंड में आने के बाद उर्दू शायरी के एक नए दौर का आगाज हुआ। इसके असरात सिर्फ जुनूबी बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि शुमाली बुंदेलखंड में भी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी का ताल्लुक बुंदेलखंड से है। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी ने अपनी नज्म निगारी से एक जहां को अपना गिरवेदा बना दिया है। तो ये पूरी एक ड्रामाई शक्ल के अंदर जब नज़्म आगे बढ़ती है और आखिर में कारी का तहय्युर से वास्ता पड़ता है, तो वहाँ असल सारा लुत्फ आता है। ये लुत्फ जो है इनके यहाँ बड़ी तादाद में इनकी नज़मों के अंदर मौजूद है, अगरचे नज़में सब पुराने ढंग की। मेरी नज़में जमालियाती भी हैं और सियासी भी समझिए उन्हों किसी हद तक वो, लेकिन वो उस तरह की सियासी नहीं कि जो बिगाड़ पैदा करती हैं। बनाओ जोड़ने वाली सियासत का भी उसमें शमूलियत है और बहुत सी नज़में ऐसी हैं जिनको पढ़ने को इंसानियत का सबक सीखता है। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी का मुताला बहुत वसी है। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी ने उर्दू और हिंदी की साख्त और तरीक़े इस्तेमाल का तकाबुली मुताले के मौजू पर तहकीकी मकाला लिखकर PhD की डिग्री हासिल की। यही वजह है कि हमें इनकी नज़मों और गज़लों में दोनों ज़बानों का एक हसीन संगम देखने को मिलता है। बज़्म शाहिद के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़िदा सेमिनार में उर्दू के साथ हिंदी के अदीबों ने भी शिरकत की और इस तरह की तकरीब को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। ने एक लंबा पीरियड निकाला है और वो नज़्म के एक बहुत ही अच्छे शायर हैं। मकसूद इमरानी साहब, जो कि शहर में हम लोगों के सबके परिचित रहे और हम लोगों के बड़े भाई की तरह थे वो, तो उनके साथ वो रहे हैं। और ये भी है कि उनने हिंदी उर्दू की तुलनात्मक अध्ययन किया है और इस तरह भी एक रिश्ता सब लोगों का बनता है। हिदायत कुरैशी साहब ज़ाहिर उस नस्ल से हैं जो 47 से पहले पैदा हुई। तरक्की पसंद तहरीक पूरी उन्होंने देखी, बल्कि उनके सर से गुजर गया वो तूफ़ान पूरा। तो उनके यहाँ जो नज़में हैं उनमें कहीं न कहीं वो झलक मौजूद है जो हमें अख्तर उल ईमान के यहाँ, जानिसार अख्तर के यहाँ या मजाज के यहाँ मिलता है। प्रोग्राम में डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी की नज़मों के नए मजमुए कलम का तर्जुमान का भी इजरा किया गया। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी को तंजीम की जानिब से उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में सपासनामा भी पेश किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।